नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। देहरादून उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धामी सरकार ने दी राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। 17% पर फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया। राज्य कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 सितंबर 2021 से दिया जाएगा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के साथ एरियर भी देगी धामी सरकार। राज्य के 1,60,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो लगभग 1,50,000 पेंशनर को भी लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां पर सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी घोषणा की है। 17% पर फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। सुदीप जैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलेगी। 17% पर महंगाई भत्ता जो फ्रीज था उसको बढ़ाकर अब 28% किया गया है। जी, निश्चित तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों और रिटायर्ड यानी पेंशनर्स को जो राहत दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इसमें डेडलाइन भी खोल दी है। सरकार 1 सितंबर से राहत देने जा रही है, यानी करीब 15 दिन बाद, करीब 10 दिन बाद जो ये नया जो मासिक सत्र शुरू होगा, यानी जिससे सैलरीज आएंगी और रिटायर्ड लोग पेंशन लेंगे, उसमें इजाफा होने जा रहा है। ये बात भी सही है कि इससे सरकार के राजस्व यानी जो सरकार का बजट है वो भी प्रभावित होगा। इसकी परवाह किए बिना मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 बड़े पैकेज भी राहत के पैकेज दिए हैं राज्य के होटल कर्मचारियों को, होटल मालिकों को, बोट मालिकों को, मेडिकल कर्मचारियों, अधिकारियों को और आशा और निजी सहायता जो समूह हैं, जो जिनको हम निजी NGOs कहते हैं, उनको भी ये राहत दी है। तो इससे कर्मचारियों भी कहीं ना कहीं उत्साह है। केंद्र सरकार के नियमानुसार, केंद्र सरकार के जो मानक हैं, करीब करीब राज्य सरकार उनका पालन कर रही है। इसके साथ ही जो ये DA में जो नया संशोधन आया है, इस पर बकाया चल रहे एरियर को भी सरकार देगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की है। मुख्यमंत्री का सदन में बोलना यानी ये बिल्कुल पक्का निर्णय है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने सदन को इसकी जानकारी दी है। तो आज के दिन जो सदन का तीसरा दिन है, ये सबसे बड़ी राहत की खबर कर्मचारियों, रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। बिल्कुल सुदीप, और ये कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि राज्य के लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और 1,50,000 पेंशनर्स होंगे, वो इसका सीधे फायदा उठाएंगे। अनन्या, देखिए, इस चीज को इस तरह समझने की आवश्यकता है। यदि 1,60,000 एक्टिव कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स हैं, तो एक व्यक्ति पर जो आश्रित है उनकी संख्या 4, कहीं कहीं 6 है। यानी इसको 4 गुने के हिसाब से समझा जाना चाहिए कि ये एक पूरी फैमिली को या उनसे जुड़े आश्रितों को ये राहत है। क्योंकि जो खर्च है, महंगाई के दौर में खर्च बढ़ा है, आमदनी घटी है, तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री ने इस चीज को समझा था। सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री ने कल ही इसकी परसों तैयारी कर ली थी, कल इस पर चर्चा की और आज सदन में इसका ऐलान कर दिया। 12 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे थे, उससे पहले ही वो इस पर होम एक्सरसाइज अपनी कर चुके थे। सदन में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद थे और समस्त विपक्ष के सामने, समस्त सत्ता पक्ष के सामने, मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है। चलिए ठीक है सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज। भू कानून और देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल आया। धान की खरीद का मुद्दा सदन में उठा। बेरोजगारी का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया गया। सफाई कर्मियों के मामले में भी सवाल पूछे गए। अवैध मलिन बस्तियों का मामला उठाया। पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों के आतंक का भी मुद्दा उठाया गया। बिना रीडिंग बिल दिए जाने का मुद्दा भी सदन में उठा। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा भी विधानसभा में आज उठाया गया। सुदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं लाइव। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए तमाम मुद्दे आज उठे हैं सदन में और आज तीसरा दिन था मॉनसून सत्र का। अगर आपसे मुद्दे समझना चाहें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए सत्ता पक्ष से? देखिए, जो सदन में आज का तीसरा दिन है, ये राज्य के जो देवस्थानम बोर्ड है, जिसमें प्रदेश के जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ के जो हक हकूकदारी पंडा समाज जो विरोध कर रहा है देवस्थानम बोर्ड का, उसके खिलाफ कांग्रेस प्राइवेट बिल लेकर आई है।
इसके साथ ही उत्तराखंड में सोशल मीडिया में इस वक्त हिमाचल की तर्ज पर भू कानून यानी बिहारी व्यक्ति जमीन न खरीद सके इसकी मांग चल रही है। इसके लिए भी वो प्राइवेट बिल लेकर आई है। जहां तक कर्मचारियों से जुड़ा मसला है तो पुलिस का ग्रेड पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सदन में कुछ देर पहले उठा है। जो कांग्रेस के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन मंगलौर सीट से ये कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने एक प्रश्न उठाया सदन में और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत सिंह की बहस भी हुई। ये सरकार के धान खरीद के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो तौल केंद्र से अधिक के हैं। कोई तौल केंद्र से अधिक खरीद कैसे कर सकता है? इस पर उन्होंने घोटाला बताते हुए जांच की भी मांग की। हालांकि वो इस पर अनुपूरक सवाल भी लाने वाले थे जिस पर चर्चा बाद में हुई। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण जो विषय है वो सदन में आया है। हमने देखा है कि बिजली के बिलों को लेकर शिकायत आती है कि रीडिंग सही नहीं हो पा रही है। अभी कुछ देर पहले मेरी मंत्री हरक सिंह रावत से भी इस विषय पर बात हुई है। मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अब हम एग्जामिन ऐसी निजी संस्थाओं को करना जा रहे हैं जिनके राज्य में ओवरऑल बिलिंग में 10% से अधिक का फॉल्ट है। ऐसी कंपनियों, ऐसी संस्थाओं को काम से हम डिबार करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, वो दोबारा काम न करने पाए। क्योंकि ऊर्जा का बिल उपभोक्ता देता है, हम उपभोक्ता को सर्विस देने का पैसा मांग सकते हैं पर उसे हम लूट नहीं सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज भी जनहित से जुड़ा था जो सदन में आया है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का बात करें तो ग्रेड पे का मुद्दा भी आज विधानसभा में उठाया गया। जी देखिए, राज्य के पुलिसकर्मियों का जो ग्रेड पे 4600 और 3 पद प्रमोशन का था, बीते दिनों इसमें कटौती के बाद से ही आंदोलन जारी था। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया था जो सरकार के लिए चिंता का सबब था। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को बहुत मान लेते हुए पहले कमेटी एक गठित की और कमेटी की रिपोर्ट अब शासन में जा चुकी है जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। आज विपक्ष ने भी, चूंकि राजनीतिक माहौल भी है और करीब 5 माह बाद चुनाव है, तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाया और ग्रेड पे का मसला सदन में उठाकर सरकार से पूछा है कि जो 24/7 पुलिसकर्मी हमारी सेवा में है, सुरक्षा में है, हमारे रक्षक हैं, जो कोविड के भी प्रहरी हैं, उनको आखिर सरकार ये सुविधा क्यों नहीं दे रही है। तो इस पर भी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है कि सरकार सभी के हितों पर गंभीर है और जल्दी इस पर निर्णय होगा। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रचंड बहुमत के घमंड में ये देवस्थानम बोर्ड बना गए, जबकि इन्होंने पंडा पुरोहितों को सबको विश्वास में लेना था, विपक्ष को विश्वास में लेते, आपस में वार्ता करते, उसमें विचार विमर्श होता, उसके बाद जो है उस कानून को लागू करते। लेकिन इन्होंने जो है प्रचंड बहुमत के घमंड में एक तरफा कानून पास कर दिया, जिसमें आपने देखा होगा कि बर्फबारी में भी वहाँ के जो पंडा पुरोहित थे उन्होंने केदारनाथ में अर्धनग्न होकर जो है धरना प्रदर्शन किया। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो भू कानून की बात है, भू कानून आप देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसमें यही मांग की गई थी कि उत्तराखंड के निवासियों को उसका जो है जो उनका जो भू कानून है, जो अधिकार है, उसका अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, इस विधानसभा के कार्यकाल में पहली बार असरकारी बिल, जिसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, लेकर के हम लोग आ रहे हैं। मेरे द्वारा उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम की जो 2 धाराएं 143 और 154 में संशोधन करके उत्तराखंड की सरकार ने 2018 में जमीन को खुलेआम नीलामी और बेचने की जो साजिश शुरू करी थी, जो आज तक चली आ रही है, उसके विरोध में उन दोनों धाराओं को निरस्त करने और उस व्यापक कानून को बनाने की मांग को लेकर के हम एक विधेयक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। देखिए, और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पवनदीप राजन ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें इंडियन आइडल का खिताब जीतने पर बधाई दी है और कहा है कि उत्तराखंड का नाम रोशन किया। इस दौरान पवनदीप राजन ने मुख्यमंत्री को गाना भी सुनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजाद हिंद फौज में शहीद हुए मेजर दुर्गा मल्ल को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पहुंच चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारे देश के लिए एक खास दिन है जहां पे हमारी
शहादत दी, आज़ाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे। जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से ये अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए। देश की आजादी के लिए उत्तराखंड के कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है। उन्हीं में से एक डोईवाला निवासी अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल भी हैं। उनके बलिदान दिवस पर उनके शहीद स्मारक पर सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जनप्रतिनिधियों ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम उनके नाम से रखने की अपील की है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे, शहीद दुर्गा मल्ल अमर। शहीद दुर्गा मल्ल जी का बलिदान दिवस है, वो पूरे देश के लिए तो गर्व की बात है ही है, साथ में हम डोईवाला के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि वो डोईवाला के रहने वाले थे। और आज जो अलख उन्होंने जलाई थी और इस देश को बाद में आज़ादी उस अलख ने ही दिलाई है, हम आज उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बस यही उम्मीद करते हैं कि जिस सपनों का भारत हमारे शहीदों ने देखा है, उस सपनों के भारत की तरफ ही हम बढ़ें और सब लोग इकट्ठे होकर इस भारत की तरक्की के लिए सोचें। शहीद दुर्गा मल्ल जी का ये आज बलिदान दिवस है और बड़े हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम लोग जो है डोईवाला में रहते हैं। डोईवाला की पावन भूमि ने ऐसा वीर पुत्र दिया शहीद दुर्गा मल्ल के रूप में। उनके माताजी पिताजी को सत सत नमन। और वो खून बड़ा भाग्यशाली होता है जो देश के काम आता है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ इस मौके पे और यही आशा करूँगी कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेके देश की सेवा करनी चाहिए और देश के लिए मर मिटने के लिए प्रण आज लेना चाहिए। यही बलिदान दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने हत्या के आरोप में 13 साल से फरार चल रहे 10,000 के नामी बदमाश महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद संभालका थाना पानीपत में खेतों की घेराबंदी कर बदमाश को धर दबोचा। तो 10,000 का नामी बदमाश है महेंद्र। और हल्द्वानी के महिला अस्पताल में 23 दिनों से आंदोलन कर रही आशा वर्करों को आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष डिंपल पांडे ने समर्थन दिया है। पार्टी के लोगों का कहना है कि आशा वर्कर्स के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने गलत किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार आशा वर्कर गर्भवती महिलाओं के रखरखाव और मरीजों को बचाने का काम करती हैं वो सराहनीय है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार से ये मांग की है कि आशा वर्कर का वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में सरकार को घेरने का काम करेगी। मांगे पूरी हो गई होती तो हमारे पास जीओ होता है ना। तो क्या है मामला आपका? पूरा मामला क्या है जो आप धरने में बैठे हैं? मामला क्या है, खाली एक हमें पत्र आया था कि तुम्हारा प्रोत्साहन बढ़ गया है, उसके अलावा ना हमें जीओ नहीं मिला। जब तक हमें जीओ नहीं मिला हम कैसे मान लें। और हमारी तो मुख्य मांग यही है ना कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करो और हमारा न्यूनतम वेतन दो, सरकार कर दो। इतने दिनों से 23 दिनों से बहनें देखो अपने घर से कहाँ से आ रही हैं। बरसात के दिन है, आप लोग खुद ही समझो कितनी दिक्कत होती है आने में। कोई चोर गलिया से आ रहा, कोई ग्वाला पार से आ रहा, कोई बिंदु खत्ता से आ रहा, कोई लाल कुआं से आ रहा। 23 दिन से इन लोगों का बिल्कुल काम नहीं हुआ है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बहनें कैसे आ रही हैं। देखिए, हम लोगों ने जो देश है हमारा, जो आशा कार्यकर्ताओं जो कार्य कर रही है वो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है। और इसमें सरकारों को क्या, हमें प्रत्येक समाज सेवी को, समाज के लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ आगे आना चाहिए। तमाम संगठनों को आना चाहिए। सरकारें जब गूंगी बहरी जाती है वो संगठनों को आकर के उन सरकारों को जगाना चाहिए। वहीं सरकार इनको क्या कहते हैं आश्वासन दे दी है कि आपकी मांग। देखिए, आश्वासन तो पिछले दोनों ही सरकारें आश्वासन ही देती आई हैं और हम लोगों ने आज यहाँ पर वादा करा है, कोई आश्वासन
आश्वासन नहीं दिया है आशा कार्यकर्ताओं के साथ में। अगर इनको कहीं पे जाना है, कहीं पे कोई घेराव करना है, देहरादून जाना है, तो वहाँ पर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर इनके लिए आने जाने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, अगर कहते हैं तो ट्रेन के टिकटों की व्यवस्था मैं करके दूँगा।